तो ये स्टेट लेवल चैंपियनशिप है अंडर 19 यूथ मेंस के मुकाबले अभी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों से खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ चैंपियन बनेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, वो देश के लिए खेलेंगे, नेशनल में जाएंगे। हापुड़ डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन पहली बार इस चैंपियनशिप को हापुड़ में ऑर्गेनाइज करा रही है। आज की तारीख में क्रिकेट जैसा भविष्य मैं कहना चाहूँगा बॉक्सिंग में भी बच्चों का है, बन रहा है। न्यूज इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के ग्राम उपेड़ा में, और यहाँ जैसा हमारे पीछे आप देख सकते हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप हमारे क्षेत्र में हो रही है और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैच इस समय चल रहा है। ये वही युवा हैं हमारे क्षेत्र के जिनका नाम आज हमारे क्षेत्र में है और कल नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा। आज हम यहाँ के अथॉरिटी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि बॉक्सिंग में क्या क्या वो पहलू हैं जो अब भी समाज के सामने आने ज़रूरी हैं। बॉक्सिंग में कितना स्ट्रगल है, जो चैलेंजेस एक बॉक्सर को रिंग में आते हैं उससे किस तरह से जो अथॉरिटी होती है डील करने में उनकी सहायता करती है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के गाँव उपेड़ा में। यहाँ उपेड़ा में आज बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है और हापुड़ के जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो बॉक्सिंग एसोसिएशन के एक जाने माने चेहरे हमसे जुड़े हुए हैं, दीपक त्यागी जी। आज हम इनसे जानने वाले हैं कि हमारे देश की बॉक्सिंग को ये किस तरह देख रहे हैं, जो हमारे देश के प्लेयर्स हैं उनके फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को कि आपकी जो अप्रोच है, जो पब्लिक में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो फैन फॉलोइंग जो बेस है वो बढ़े, आप लोग ग्रो करें। दूसरी बात, अगर मैं चैंपियनशिप की बात करूं तो ये स्टेट लेवल चैंपियनशिप है अंडर 19 यूथ मेंस के मुकाबले अभी चल रहे हैं। कल से विमेंस गर्ल्स के मुकाबले परसों से शुरू हो जाएंगे, जो 4 तारीख और 5 तारीख को क्लोज होंगे। बॉयज़ का कल क्लोजिंग है, कल इनका मेडल सेरेमनी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के 45 जिलों से खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग भार वर्ग में। तकरीबन 150 लड़के हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आके इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं चैंपियन बनेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, वो देश के लिए खेलेंगे, नेशनल में जाएंगे। इसके बाद जो चैंपियनशिप होगी वो नेशनल होगी, और जो नेशनल के विनर होंगे देन दे विल गो फॉर इंटरनेशनल चैंपियनशिप। इंटरनेशनल खेल के लिए जाएंगे, ओलंपिक तक जाएंगे। यही वो टूर्नामेंट है जो ग्रास रूट लेवल से बच्चे गांव से, देहात से आते हैं, स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल आके यहाँ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन पहली बार इस चैंपियनशिप को हापुड़ में ऑर्गेनाइज करा रही है। तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य तो उज्जवल है ही। बॉक्सिंग में भारत का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। सर, जैसा आपने अभी हमें एक ब्लूप्रिंट बताया जो जाता है सीधा ओलंपिक गेम्स तक, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे देश के प्लेयर्स को वो सुविधाएं कभी मुहैया कराई ही नहीं जाती सही से, जिससे वो और बेहतर तरीके से अपने देश के लिए खेल सकें या एक बेहतर आउटकम दे सकें। तो क्या पिछले कुछ सालों में ये बदलाव हुआ है? क्या आज से 10 साल पहले जो स्थिति एक होती थी कि प्लेयर्स कहते थे कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन उस तरह का, अगर सीधे शब्दों में कहें तो धन के माध्यम से उन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था, तो क्या आज की सच्चाई थोड़ी बदली है? तो थोड़ा उसके लिए आप देखिए, अगर भविष्य की मैं बात करूं तो आपने सुना होगा सबसे पहले हरियाणा के खिलाड़ी थे जो बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल भिन्न भिन्न प्रतिस्पर्धाओं में लेकर आते थे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग के मामले में पहले बहुत पीछे था, सुविधाओं का अभाव था, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो खेलने के लिए या तो हरियाणा जाते थे या तो राजस्थान, जयपुर जाते थे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी एकेडमीज़ नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे रही है। यहाँ हापुड़ में भी देखिए स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। अटूटा ग्राम में 25 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अलॉट की है और स्टेडियम के निर्माण का कार्य चल रहा है। तो जहाँ तक मैं बात करूँ, निश्चित रूप से आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी पहले खेलों में आगे नहीं आ पाते थे। अब धीरे धीरे परिवर्तन ये आया है कि लगभग आज
एसोसिएशन हमारी 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के प्रभावी रूप से काम कर रही है। और आज हापुड़ जैसे, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है, हापुड़ जैसे ज़िले को भी हमारी एक रिंग यहाँ पर है और एक अच्छी एकेडमी यहाँ हम लोगों ने ओपन की है, जो भविष्य में अच्छे से अच्छा बॉक्सर तैयार करेगी और निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी आपको इस एकेडमी के माध्यम से भविष्य में देखने को मिलेंगे। सर, जैसे अभी हम इस गेम की ही बात करते हैं तो हम अक्सर इसमें देखते हैं कि लोग सोचते हैं ये खेल सिर्फ पंचेस का है, दो खिलाड़ी एक दूसरे को पंच कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो डिसिप्लिन होता है, जो डेडिकेशन चाहिए होता है, लोग अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि बॉक्सिंग की एक सही परिभाषा क्या है। देखिए, जैसा कि अगर कोई नया व्यक्ति है, वो बॉक्सिंग को जो जानता पहचानता नहीं है, वो देखता है कि यार एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, क्या ये खेल है। लेकिन जब आप बॉक्सिंग को धीरे धीरे बैठेंगे, देखेंगे, जब आप बॉक्सिंग में इंटरेस्ट लेंगे, तब आपको खेल समझ में आएगा कि किस पंच के कितने पॉइंट्स हैं, किस पंच की क्या वैल्यू है। निश्चित रूप से अगर मैं आपको कहूँ, बॉक्सिंग न सिर्फ एक एक्साइटमेंट पैदा करने वाला खेल है। जो खिलाड़ी, जो बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी हैं, ये मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से तो होते ही हैं, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और बहुत हिम्मत वाले बच्चों का ये खेल है। फिजिकल एज वेल एज मेंटली स्ट्रांग बच्चे इस खेल को अडॉप्ट करते हैं। और अलग अलग वेट कैटेगरी में ये खेल चलता है। 45 केजी से स्टार्ट होकर 90-95 केजी तक वेट जाता है। 10 मेडल इस गेम खेल के, पहले 13 मेडल होते थे, 10 मेडल इस खेल के अप्रूव हैं आज की तारीख में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से। तो अलग अलग भार वर्ग में 10 मेडल बच्चे गोल्ड उठाते हैं। तो देखने के लिए मैं कहूँगा एक्साइटमेंट है। और मैं जो बच्चे इस इंटरव्यू के माध्यम से जानना चाहते हैं, आज की तारीख में क्रिकेट जैसा भविष्य मैं कहना चाहूँगा बॉक्सिंग में भी बच्चों का है, बन रहा है। सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, बड़े बड़े इनाम भी देती है, सरकारी नौकरियां देती है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40 बच्चों को अच्छी पोस्ट मतलब SI SDM इस तरह की पोस्ट पे तकरीबन 40 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने मनोनीत किया है स्पोर्ट्स कोटे में, जिनमें से हमारे बॉक्सिंग के भी 8-10 बच्चे हैं जिन्हें ये जॉब मिला है। तो बॉक्सिंग का चार्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अच्छा पैसा बॉक्सिंग में एज ए करियर में बात करूं, पैसा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एज ए करियर अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं, निश्चित रूप से एक सुनहरा भविष्य बच्चे का बॉक्सिंग में है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, हमारे देश के बॉक्सिंग के भविष्य के लिए इन्होंने बताया जिस तरह से लोग क्रिकेट को देखते हैं कि इसमें अच्छा पैसा है, यहाँ पे करियर बनाया जा सकता है। आज के समय में हमारे देश में बॉक्सिंग भी क्रिकेट से कम नहीं है, सारे रास्ते मुहैया करवाते हैं सर जैसे ही लोग जो एसोसिएशन के पदाधिकारी होते हैं। सर, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं, जैसे आपने बताया करीब 50 जिलों में आपकी एसोसिएशन कार्य कर रही है, तो अगर हम अपने ही ज़िले की बात करें, हमारे क्षेत्र की बात करें, हापुड़ की बात करें, तो हापुड़ में आप युवाओं में बॉक्सिंग को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये पहली बार बॉक्सिंग एसोसिएशन हमें मिली। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीमान प्रमोद चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस खेल को, हालांकि हमारी पृष्ठभूमि किसी खेलों में नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें भरोसा जताया और हमें बॉक्सिंग एसोसिएशन हापुड़ हमारे सुपुर्द की। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, हापुड़ जैसे ज़िले में पहले लोग खेलों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, और जब तक खेलों की तरफ एसोसिएशन के जो भी लोग हैं जिस भी ज़िले में, ना सिर्फ हापुड़, मेरा निवेदन उनसे ये रहेगा कि आप जब किसी भी खेल के, किसी भी ना सिर्फ बॉक्सिंग, किसी भी खेल के एसोसिएशन को अगर आप चला रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बच्चों में उस खेल को लेकर पहुंचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को उस खेल के तैयार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपसे जुड़ें, खेलों से जुड़ें और आगे अपने भविष्य को संवारें। तो हापुड़ जैसे ज़िले में पहली बार हमें जब एसोसिएशन बॉक्सिंग की मिली, हमने ये डिसाइड किया कि हम हापुड़ में न सिर्फ एक अच्छी एकेडमी बनाएंगे, हम रिंग भी लाएंगे और हम चैम्पियनशिप भी कराएंगे। उसी के बाद हमने ये फैसला किया और हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखित रूप से ये कहा कि हम बॉक्सिंग का एक चैम्पियनशिप यहाँ कराना चाहते हैं।
तो करीब 3 महीनों से हमारी बात ये चल रही थी, सरकार ने भी अपनी सहमति दी और उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन ने हमें भरोसा जताया और हमें ये चैंपियनशिप यहाँ हमारे इस प्रांगण में कराने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन का देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, दीपक त्यागी जी ने अपने पद के साथ जो जिम्मेदारी उन्हें मिली थी उसे भी निभाते हुए हमारे क्षेत्र में वो चैंपियनशिप करवाई, जिसके बारे में कभी लोग सोचते थे कि ये मुश्किल है, शायद ये हो भी नहीं सकती, लेकिन हार ना मानते हुए इन्होंने मेहनत करी और हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन करा। सर, जब हम बॉक्सिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें ज़रूर आती हैं, वो है स्टेमिना और एंड्योरेंस। तो हमारे क्षेत्र में जो युवा हैं उनके अंदर आप इस एंड्योरेंस को, इस स्टेमिना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि निश्चित रूप से बॉक्सिंग बहुत दमखम वाला खेल है और स्टेमिना खेल चाहे बॉक्सिंग हो या कोई भी हो, स्टेमिना की आवश्यकता हर खेल में है। एथलेटिक्स में जाएंगे, किसी क्रिकेट में देखेंगे या आप बॉक्सिंग में, स्टेमिना हर बॉक्सिंग में, न सिर्फ बॉक्सिंग में, हर खेल में स्टेमिना और एंड्योरेंस। तो अगर मैं पर्टिकुलरली अपने क्षेत्र के बारे में कहूँ तो देखिए, हमारा जो ये गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, शारीरिक रूप से बलशाली बच्चे यहाँ आज से नहीं, हम हज़ारों साल से आप देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर एथलेटिक है। बच्चों में दमखम भी है, गांव देहात के बच्चे आते हैं, दूध दही उनका खाना पीना शुद्ध है। एंड्योरेंस की उनके अंदर कोई कमी नहीं है, उनके अंदर स्टेमिना की भी कोई कमी नहीं है। अगर उनके अंदर स्टेमिना या एंड्योरेंस की कमी होती तो देखिए, जितने भी फौजी हैं आप देखेंगे, ज़्यादातर फौजी हमारे आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में, हमारे क्षेत्र के बच्चे आज भी आप जब सुबह निकलेंगे सड़क पे देखेंगे तो बच्चे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। माहौल की बात है, एंड्योरेंस की ना कमी है ना स्टेमिना की कमी है, माहौल की बात है। बॉक्सिंग के बारे में माहौल अभी तक हमारे क्षेत्र में नहीं बना था, अब हम वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अवेयरनेस लाने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सिंग के खेल को अपनाएं और अपना इसमें करियर चुनें। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जो ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, इसे किस तरह से आगे ले जाने का प्लान है और बड़े स्तर पर कैसे ये होने वाली है। और साथ में दीपक जी ने बताया यहाँ पर कि आज भी हम अपने क्षेत्र में जब सुबह को निकलते हैं तो देखते हैं कुछ बच्चे हमें दौड़ते हुए नज़र आ जाते हैं। तो स्टेमिना और एंड्योरेंस में हमारा क्षेत्र किसी से कम नहीं है। यही वो बच्चे भी हैं जो आगे चलकर नेशनल लेवल पर और फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।